हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। 28 जुलाई 2020 की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 10। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है? व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन? पहले तो हम सीखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन होता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल। ऑल द पीपल मतलब सिटीजन्स ऑफ द कंट्री लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, यानी रिटन रूल्स की एक किताब है जिसके हिसाब से पूरे देश में एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग सिटीजन्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा लॉ है जो सिटीजन्स के बीच में रिलेशनशिप को डिटरमाइन करता है। और एक और रिलेशनशिप को डिटरमाइन करता है, वो होता है पीपल और गवर्नमेंट के बीच, लोगों और सरकार के बीच। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स सो दैट कंट्रीज गवर्न स्मूथली। सभी भी देशों को जो दुनिया में है उनको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है ताकि पूरे देश में जो भी फंक्शनिंग हो, जो भी गवर्निंग हो या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की चीज़ें हों वो सारी स्मूथली चल सकें। इवन एनी एसोसिएशन वेदर गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल नीड्स टू हैव इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स टू फंक्शन। कोई भी डिपार्टमेंट हो, हमेशा कोई सेट ऑफ रूल्स तो बनाना ही पड़ता है ताकि फंक्शन हो सके, वो काम कर सके। दस ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। सबको इन कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज मस्ट हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक USA, फ्रांस, इंडिया एट्सेट्रा। जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि अमेरिका में है, फ्रांस में है, इंडिया में है। इट हैज़ जनरली बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रैक्टिस हो गई है अब कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रखा जाए हर एक देश में। हाउएवर इन सम कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल ऑल्सो हैव ऑल्सो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो देश हैं यहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब सिर्फ फॉलो करता हुआ आ रहा है। जैसे कि हमने अपनी पहले वाली जनरेशन से किया, उन्होंने अपने पहले वाली जनरेशन से फॉलो किया। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो लिखित रूप में नहीं है, वो सिर्फ मौखिक रूप में है। इट्स अ सेट ऑफ रूल्स जो कि लोगों के कल्चर में ही है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन के काम क्या क्या होते हैं ये देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस, पहले इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन है जिसके थ्रू लोग रह रहे हैं, अलग अलग तरह के लोग एक ही जगह रह रहे हैं, तो उनके अंदर ट्रस्ट रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है, क्योंकि एक सुप्रीम लॉ है जिसके सामने वो सब समान है। इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूशन, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजंस। यहाँ पर आपको ये भी बताया जाता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कैसे इलेक्शन होंगे, किसके पास पावर होगी कौन सा फैसला लेने की, और कैसे स्टेट और सेंटर के बीच पावर्स डिवाइडेड होंगी। इट लेज डाउन द लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ अ सिटीजन्स आर। ये पावर भी बताता है कि गवर्नमेंट की पावर की लिमिट कितनी होगी और लोगों के अधिकार क्या होंगे। इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। और ये भी बताता है कि लोगों की क्या भावनाएं होनी चाहिए या क्या कामनाएं होनी चाहिए जिसके द्वारा आप गुड सोसाइटी बना सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? बिल्कुल क्लियरली लिखा है व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री is a set of written rules that are accepted by all the people living together in a country. This is the definition of the constitution. I'll read it again. The constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all the people living together in a country. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? What are the functions of constitution in a country? ये रहे functions of constitution, इसको बिल्कुल क्लियरली लिख लीजिए। ये सारे functions हैं आपके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। इट स्पेसिफाइज how the government will be constituted, who will have the power to take which decisions. It lays down the limits on the powers of the government and tells us what the rights of the citizens are. It expresses the aspirations of the people about creating a good society. ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है why did democratic country adopt the constitution so that it can function smoothly? क्यों करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज? सारे कंट्रीज इसलिए करते हैं ताकि ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज मस्ट हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑल फंक्शंस ऑल द वर्ल्ड नीड टू हैव द बेसिक रूल्स सो दैट द कंट्री इज गवर्नड स्मूथली। ये लिखेंगे, ठीक है। ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज मस्ट हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशंस लाइक अमेरिका, फ्रांस, इंडिया एट्सेट्रा so that
द वर्ल्ड नीड टू, सो दैट, यहाँ से ये लिखेंगे सो दैट टू हैव बेसिक रूल्स सो दैट कंट्री इज गवर्नड स्मूथली। बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कहाँ से कहाँ तक आपको लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है वाई शुड पीपल फॉलो रूल्स? पीपल शुड फॉलो रूल्स सो दैट, वाई शुड पीपल फॉलो रूल्स, यहाँ पर लिखा है पीपल शुड फॉलो रूल्स सो दैट relationship among citizens and relationship between the people and the government remains smooth। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? what would happen if we do not follow traffic rules? Similarly, what impact will it have on us on the absence of constitution for our country? अगर कोई भी ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेगा तो कोई भी गाड़ी नहीं चला पाएगा, ट्रैफिक जाम होंगे हर जगह मार पिटाई होगी और हर जगह चीज़ें अस्त व्यस्त होंगी और कोई भी कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा, सब सड़कों पर ही खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे। इसी तरह अगर देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो देश में भी कोई भी काम नहीं हो सकता है। अब मैं आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको रिटन फॉर्म में देती हूँ कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का। चलिए लिखते। Why do we need a constitution? A constitution is a body of fundamental principles or established precedents according to which a country acknowledged to be governed। तो constitution क्या है, इसके बारे में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एग्रीगेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द legal basis of a polity, organization or other type of entity or commonly determine how that entity is to be governed। कॉन्स्टिट्यूशन के मेनली 3 फंक्शन होते हैं। अगला क्वेश्चन यही है कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या हैं, ये है इसका आंसर। वाई डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है, ये इसका आंसर है। वाई रूल्स आर टू बी फॉलोड, रूल्स क्यों बनाए जाते हैं लोगों के लिए, वाई पीपल नीड टू फॉलो द रूल्स, ये उस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप सारे आंसर्स आपको क्लियर हैं। फेसबुक का जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी उसमें आपको ये सारे नोट्स भी मिल जाएंगे और सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे और आपको ये यूट्यूब वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो वो फेसबुक को ज्वाइन कीजिए, लेट्स जीके जो ग्रुप है फेसबुक का उसको ज्वाइन कीजिए, आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की सारी अपडेट वहाँ से मिलेगी। तब तक मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।